नमस्कार दोस्तों। चैत्र शुक्ल पूनम के दिन मंगलवार को अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर के रूप में अवतार लिया था। अंजना और केसरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन की बात है, अंजना ने बच्चे को घर पे छोड़ दिया और खुद जंगल में फल लेने के लिए चली गई। केसरी पहले से ही बाहर जा चुके थे। बच्चा घर पे अकेला था और भूखा भी था। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अंत में उसकी टकटकी सूरज पर पड़ी। सुबह का समय था। बच्चे ने सोचा कि कोई लाल सुंदर फल है, यह खाने और खेलने दोनों के काम आ जाएगा। बच्चे ने सूरज तक पहुंचने की कोशिश की। वायुदेव से उसे पहले ही उड़ने की शक्ति मिल गई थी। या कहा जा सकता है कि भगवान शंकर की लीला में क्या आश्चर्य करना। बच्चा आसमान में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर चकित रह गए। वायुदेव के मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र सूरज की ओर दौड़ रहा है। दोपहर की सूरज की किरणें कहीं उसे जला न दे। उन्होंने हिमालय और मलयालम से शीतलता इकट्ठा की और अपने पुत्र के पीछे चल दिए। सूर्यदेव ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उनके दिमाग में कई विचार आए। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर स्वयं बाल बंदर के रूप में मेरे पास आ रहे हैं। उनको यह भी पता चल गया कि यह बच्चा मेरे पिता तुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से पैदा हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कर किरणों को शीतल बना दिया, मानो अपने कर किरणों से अपने छोटे भाई को लाड़ कर रहे हों, या जगत पिता शंकर को अपने पास आते देख उनका स्वागत कर रहे हों। वह बालक सूर्य के रथ पर पहुंच गया, सूर्य के साथ खेलने लगा। उस दिन ग्रहण का समय था। अपने समय होने पर राहु सूर्य को ग्रस्त करने के लिए आया। उसने एक बंदर बच्चे को सूर्य के रथ पर बैठा देखा। पहले तो राहु ने ध्यान नहीं दिया। हमेशा की तरह वह सूरज की तरफ चल दिया। लेकिन जब वह बच्चे की मजबूत हाथ से पकड़ा गया तो वह भयभीत हो गया और किसी तरह खुद को मुक्त करने में कामयाब रहा। वह सीधे इंद्रदेव के पास गया। उसने जाकर इंद्र से कहा, हे देवराज, आपने मुझे सूर्य ग्रहण का अधिकार दिया है। क्या आपने किसी और को यह अधिकार दे दिया? इंद्र को यह समझ नहीं आया। उन्होंने राहु को धमकाकर फिर से सूरज के पास वापस भेज दिया। एक बार और राहु को देख बच्चे की उसकी भूख की याद आ गई। उसने सोचा, यह खाने की अच्छी चीज है। बस वह राहु पर टूट पड़ा। इस बालक के तेज से राहु भयभीत हो गया और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को चिल्लाने लगा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर राहु की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। ऐरावत को देखकर बच्चा राहु को छोड़कर ऐरावत की ओर चल पड़ा। एक अच्छा सफेद फल समझकर उसने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। अब इंद्र डर के मारे अपना वज्र फेंक दिए, जिससे बच्चे की बाईं टुडी टूट गई। बच्चा घायल हो गया और पहाड़ पर गिरकर झूलने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। वह इंद्र पर बहुत नाराज हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी। वहां हवा बंद होने से सभी लोगों में त्राहिमाम मच गया। तीनों लोकों में कोई हिलचल नहीं सकता था। सभी ने सांस रोक ली। देवता घबरा गए। इंद्र ब्रह्मा जी के पास दौड़े। उस क्षण ब्रह्मा जी पर्वत की गुफा में गए और अपने हाथ से छूकर बालक को
पुनर्जीवित किया। बच्चा प्रसन्न होकर खड़ा हो गया। वायुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्तुति की, जिससे जीवन शुरू हो गई। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह बच्चा देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ है। इसलिए यह उचित है कि सभी देवता उसे वरदान दें। इंद्र ने कहा, यह हनु सिद्धि मेरे ब्रज से टूट गई है, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा। और मैं वरदान देता हूँ कि आज से मेरा ब्रज उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं उसे अपने तेज का शतांश देता हूँ। मेरी शक्ति से वह अपना रूप बदल सकेगा और जब वह शास्त्रों का अध्ययन करना चाहेगा, मैं उसे शास्त्रों की अच्छी तरह से अध्ययन करा दूंगा। वह बहुत सारे महान वेदों को जानने वाला होगा। वरुण ने उसे अपने पास और जल से निर्भय होने का आशीर्वाद दिया। कुबेर जैसे देवता ने भी हनुमान को अपनी ओर से निडर बनाया। विश्वकर्मा ने अपने द्वारा बनाए गए दिव्यास्त्रों के साथ अविनाशी होने का आशीर्वाद दिया, जबकि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया और उन्होंने दीर्घ आयु होने के साथ साथ ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपास्त्र से भी मुक्त कर दिया। जैसे ही सब जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा, आपका पुत्र महावीर होगा। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करेगा और मन के समान तीव्र गति होगा। इसकी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। उनकी प्रसिद्धि अमर होगी और राम रावण युद्ध में वह राम के सहायक और उनके सबसे प्रिय होंगे। इस तरह हनुमान को आशीर्वाद देकर सभी देवता सीधे अपने अपने स्थान पर चले गए। यह सुनकर अंजना और केसरी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।